और दिल्ली कोचिंग हादसे का नया वीडियो सामने आया है। जी हां, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन जो एक एक तस्वीर सामने आ रही है वो टाइम्स नाउ भारत आपके सामने रख रहा है। जब बेसमेंट लाइब्रेरी में पानी भरना शुरू हुआ उस वक्त का वीडियो सामने आया है। पानी भरते ही छात्र वहां से निकलने लगे। पानी में कई फाइलें तैरती हुई नजर आई हैं। ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए कैसे सिस्टम की लापरवाही सामने आई है, उसका एक और वीडियो सामने आया है। कल भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे तेजी से पानी भर रहा था बेसमेंट में, और ये अब लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। सिस्टम की लापरवाही ने यहां छात्रों की जान ली है। देखिए बेसमेंट में पानी भरता हुआ नजर आ रहा है और आपको यहां पर दिखेगा कि स्टूडेंट्स जो है उसी पानी से निकलते हुए नजर आएंगे। ये जो नया वीडियो सामने आया है, जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ आपको फाइलें तैरती हुई नजर आएंगी। ये बेसमेंट का एरिया है, ये वही बेसमेंट का एरिया है जिसे एनओसी दी गई थी और बताया गया था कि यहाँ स्टोरेज है। लेकिन जरा देखिए, आपको कुर्सियां लगी हुई नजर आएंगी, फाइल आपको पानी में तैरते हुए नजर आएंगे और स्टूडेंट्स भी आपको दिख जाएंगे। यहाँ बाकायदा सेटअप बनाया गया है। यानी ये नहीं कहा जा सकता 9 जुलाई को जिस फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी दी गई थी जिसमें ये मेंशन है कि यहाँ पर स्टोरेज है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर एक पूरा सेटअप तैयार है। लाइब्रेरी का सेटअप है, फाइलें तैरती हुई नजर आ रही है, स्टूडेंट्स वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ कुर्सियां लगी हुई हैं और उसके बावजूद एनओसी दे दी जाती है। सिस्टम की लापरवाही क्यों है, क्यों हम कह रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है छात्रों की मौत का? लगातार छात्र दूसरी तरफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नई तस्वीर जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 3 छात्रों की मौत के बाद एक्शन में अब एमसीडी नजर आ रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर में 13 बेसमेंट जो है वो सील किए गए हैं। बड़ी खबर दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी हुई। यहां देखिए एमसीडी ने एक्शन लिया है। एक तरफ ओल्ड राजेंद्र नगर की नालियों में जमी गाद हटाने का काम जो है वो शुरू हो गया है। दूसरी ओर इलाके में बेसमेंट में अवैध रूप से चल रही लाइब्रेरियों पर कार्रवाई भी शुरू हुई है। 13 ऐसे बेसमेंट बताए जा रहे हैं जिसको सील किया गया है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां एमसीडी की कार्रवाई हुई है और मात्र 13 बेसमेंट है जिसे सील किया गया है कार्रवाई करते हुए। ताजा जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक 13 ऐसी लाइब्रेरी पर एमसीडी ने कार्रवाई की है। यानी बेसमेंट में ही देखिए लाइब्रेरी चल रही थी, 1-2 नहीं, 13 लाइब्रेरी पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। बेसमेंट को सील किया जा चुका है। ये एमसीडी की तरफ से अब कार्रवाई की गई है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एमसीडी ने बिना किसी हो हल्ले के सीलिंग की कार्रवाई की। कल रात 3 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील किया गया था। मौके से नवभारत संवाददाता अमित गौतम की रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, मैं इस वक्त करोबाल के एक 1B बिल्डिंग में हूं और यहां पर एमसीडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है और साफ तौर पर लिखा है कि इस तरह के अवैध रूप से यहां बेसमेंट चल रहा है। दरअसल आपको बताते हैं जो जिस तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना हुई, एक बेसमेंट में पानी भरा इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि वहां पर अवैध रूप से लाइब्रेरी चल रही थी, जो कि एनओसी ली गई थी वो एक पार्किंग या फिर हम बात करें तो स्टोर बनाने के लिए, लेकिन अवैध रूप से लाइब्रेरी चली थी और उस पर पानी भरने से 3 बच्चों की, मासूमों की मौत हो गई। जो छात्र थे जो सिविल प्रिपरेशन कर रहे थे, इसी दौरान यहां पर एमसीडी ने कार्रवाई की है और 3 बिल्डिंगों को चिन्हित किया और उनके बेसमेंट को सील किया। मैं बेसमेंट की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस बिल्डिंग में ये गेट है और यहाँ पर बेसमेंट जाने का रास्ता था और यहाँ पर देखिए एमसीडी विभाग के द्वारा इस बिल्डिंग को, इस बेसमेंट को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तस्वीर आप कैमरे के द्वारा आप अच्छे से देख सकते हैं। और इसी बीच जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चीजें, दुर्घटना हुई, एमसीडी का बड़ा एक्शन लिया। आपको बता दें यही नहीं, ऐसे इस एरिया में कई सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और लगातार यही बताया जा रहा है कि इसमें बेसमेंट हर इंस्टीट्यूट में, हर बिल्डिंग के अंदर है और इंस्टीट्यूट जो लेते थे वो स्टोर या फिर एक पार्किंग के द्वारा एनओसी लिया करते थे उनके, लेकिन अवैध रूप से वो लाइब्रेरी का उपयोग कर रहे थे। तो आपने अमित गौतम की रिपोर्ट देखी ग्राउंड जीरो से। दिल्ली कोचिंग हादसे में सियासत देखिए अब तेज हो चुकी है, उससे भी जुड़ी हर एक खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए पहले ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी 10 बड़ी बातें क्या है। आपको बता दें, पहली बात, राव आईएएस कोचिंग हादसे की मैजिस्ट्रियल जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। दूसरी बड़ी बात, दोनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। यानी ओनर और जो
को ओनर है उन्हें। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है उसकी मांग की जा रही है। दरअसल स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं एमसीडी ने आनन फानन में सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। 13 जिसमें बेसमेंट सील किए गए। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके की नालियों से गाद जो है वो हटाई गई है। वो तस्वीर भी टाइम्स नाउ भारत ने आपको दिखाई थी। राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है जिस पर सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार, एमसीडी और राव कोचिंग को पक्षकार इसमें जो है बनाया गया है। 8वीं बड़ी खबर, छात्रों की सेफ्टी सिक्योरिटी, पीड़ितों को मुआवजे की मांग जो है वो भी लगातार की जा रही है। 9वीं बड़ी खबर, हाईकोर्ट से छात्रों की सुरक्षा की गाइडलाइन बनाने की मांग जो है वो की गई है। वहीं 10 बड़ी बात की, राव कोचिंग ने कहा हादसे की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अब ये राव कोचिंग की तरफ से तो कह दिया गया है, लेकिन यहाँ सिस्टम की लापरवाही जो दिख रही है, आनन फानन में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ छात्र जो है प्रदर्शन कर बैठे हैं। एक और जो बड़ी खबर इस कोचिंग हादसे से जुड़ी हुई आ रही है वो आपको बता दें। दिल्ली की मेयर का बयान सामने आया है। बेसमेंट रूल तोड़ने वाले कोचिंग पर एक्शन जो है वो शुरू हुआ है। जरूरत पड़ी तो पूरी दिल्ली में मुहिम हम चलाएंगे। ये देखिए, अब जो है वो कार्रवाई भी की जा रही है एमसीडी की तरफ से। बयान भी ऐसे ऐसे सामने आ रहे हैं, लेकिन हादसा जब तक हुआ नहीं था उसके पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। यानी उस वक्त भी रूल्स तोड़े जा रहे थे, उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो सरकार है, जो सिस्टम है, वो मूक दर्शक बनी हुई थी। लेकिन अब जब देखिए लगातार स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अब दिल्ली की मेयर का ये बयान सामने आया है कि जरूरत पड़ी तो हम आगे भी सख्त एक्शन लेंगे। वही एक और बड़ी खबर है कोचिंग हादसे से जुड़ी हुई जो आ रही है वो भी आपको बता दें जल्दी से। दिल्ली पुलिस एमसीडी को नोटिस जारी करेगी। जी हाँ, एमसीडी के अफसरों से पूछताछ करने वाली है पुलिस। इंस्टीट्यूट से जुड़े कागजों की जांच जो है वो जारी है। दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस एमसीडी को नोटिस जारी करेगी। एमसीडी को नोटिस जारी कर अफसरों से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। और इंस्टीट्यूट से जुड़े कागजों की जांच भी दिल्ली पुलिस जो है वो कर रही है। लगातार एक तरफ स्टूडेंट्स जो है दबाव बनाए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए आनन फानन में अब कार्रवाई जो है वो हो रही है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं उससे तारुफ करा दूं। शिवानी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, रविकांत राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये जो अभी तक अपडेट सामने आया, आनन फानन में एमसीडी की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक की जांच में शिवानी क्या लूपहोल सामने आए हैं? 13 बेसमेंट जिस पर एक्शन लिया गया है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस अब कह रही है एमसीडी अफसरों से भी पूछताछ होगी, और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए लूपहोल साफ तौर पर ये है कि इससे पहले भी जब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स को नोटिस इशू किए गए थे, उसके बाद भी ऐसी बेसमेंट बेस्ड जो लाइब्रेरीज थी वो बंद नहीं हुई, और जिसको लेकर प्रोटेस्ट देखिए जारी है। और यही इशू जो है वो हम इन एस्पिरेंट से भी जानने की कोशिश करेंगे। लूपहोल्स इसमें कई सारे निकल के आते हैं कि कई सारे लोगों को पहले भी नोटिस गए थे पर वो बात नहीं की, कुछ एक्शन नहीं लिया गया। राव आईएएस के बारे में क्या है? मैम कहते हैं एक एमसीडी की जो रिपोर्टिंग होती है, फर्स्ट थिंग इनको कहते हैं लूपहोल से पता है कि कहते हैं यहाँ पे कौन कौन से लोकल इश्यूज हैं इस एरिया में। इस एरिया में मैम 2 बड़े फेमस पर्सनालिटीज है, राघव चड्ढा जी और गौतम गंभीर जी। उनको ये इश्यूज पता है, एमसीडी ऑफिसर्स को ये पता है। लूपहोल्स में इन्होंने कहते हैं फर्जी कहते हैं लोगों को सर्टिफिकेट्स बांट रखे हैं विदाउट एनी प्रॉपर चेकिंग, ना उनकी कहते हैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है कि उन्होंने इश्यू किसने करा है। एंड थर्ड थिंग जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, ना इमरजेंसी एग्जिट है कहते हैं, तो हम अपने रिस्क पे लाइव कहते हैं रिस्क पे रख के कहते कोचिंग और लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। तो मैम ये मैम नोटिस इनका कहते कंप्लेन हुई थी मैम, कहते वन मंथ कहते अर्ली, वो 26 कहते जून को कंप्लेन हुई थी। नाउ इंसिडेंट हैपन ऑन 27 एंड 8, तो फिर कहते उसके बाद भी एक्शन एमसीडी ने नहीं लिया। तो मैम एमसीडी की नेग्लिजेंस है और इसके ऊपर एमसीडी ऑफिसर्स के अगेंस्ट कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए एंड उनके नाम पब्लिक होने चाहिए। ये एक बड़ी बात इन्होंने बताई कि किस तरीके से 26 जून का समय बता रहे हैं कि एक नोटिस जो है वो इशू किया गया था और उसके बाद जो है साफ तौर पर एक्शन नहीं लिया गया। 1 महीने के बाद घटना घटती है और जैसा कि हमने देखा कि 3 बच्चों ने इसमें अपनी जान गंवाई है। यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। और लूपहोल्स की बात की जाए तो देखिए बरसात के पहले भी नाला सफाई हो, बेसमेंट की सफाई हो, ड्रेनेज सिस्टम की ऑब्जर्वेशन हो, इन सारी चीजों का एक जो पूरी रिपोर्ट है वो बनाई जाती है और साफ तौर पर जानकारी होने के बावजूद भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी जिस तरीके से हम मेयर के स्टेटमेंट की बात करें यदि कि उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पे
भविष्य में कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि जब हम इस पूरे इलाके में ओल्ड राजेंद्र नगर में घूमते हैं, पटेल नगर में घूमते हैं और शादी नगर में घूमते हैं, तो यहाँ पर आपको घर घर के नीचे ऐसे बेसमेंट्स नजर आएंगे जिसमें और मात्र 13 बेसमेंट पर अभी तक कार्रवाई हुई है शिवानी। यानी ये कार्रवाई जो हुई है वो आनन फानन में की गई है, खुद की गर्दन बचाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। रविकांत आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन फिलहाल एक और जो बड़ी खबर है दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी हुई आ रही है, दर्शकों को पहले वो बता दें। दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई है। लोकसभा में मुद्दा भी उठाया जाएगा। दरअसल बीजेपी की सांसद बासुरी स्वराज जो है इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगी। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली बीजेपी लगातार एक्टिव नजर आ रही है। सरकार के ऊपर आरोप भी लगाया गया था, सरकार को घेरते हुए ये आरोप भी लगाए गए थे कि यह हादसा नहीं है बल्कि हत्या है। 3 छात्रों की हत्या की गई है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, बासुरी स्वराज ने कहा है मुद्दे को लोकसभा में भी उठाएंगी। एक तरफ राजनीति जो है वो बहुत तेज है, लेकिन इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि मुद्दा अब उठाया जा रहा है, पहले भी अगर मुद्दा उठा लिया जाता या एक्शन ले लिया जाता तो शायद इन छात्रों की जान बच गई होती। श्वेता, राजनीति को छोड़ दीजिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी की सत्ता पर वो काबिज है। दिल्ली में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं आई है, 3 से 4 दिनों तक लगातार बारिश नहीं हो रही है। एक हल्की सी बारिश और बेसमेंट में 3 बच्चों की जान चली जाती है जो आगे चलकर IAS IPS बन सकते थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दिल्ली की सिविक एजेंसी है एमसीडी, वो क्या आंख बंद करके सो रही थी? उन अधिकारियों को इस बात की जानकारी रहती है कि किस इलाके में बेसमेंट की परमिशन लेकर कोचिंग चलाई जा रही है, कौन से गोदाम का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं कि अधिकारियों को पता नहीं होता है, ये कोचिंगों के साथ उनकी मिली भगत होती है। एनओसी जो है बेसमेंट में गोदाम की ली जाती है, लेकिन वहां पर लाइब्रेरी का फुल ऑपरेशन चलता है। तो कुल मिलाकर जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और एमसीडी की है। अगर इस पे राजनीति हो रही है तो सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि 3 बच्चों की जिंदगी चली गई है। मासूम लोग हैं, मासूम बच्चे हैं जो आगे चलकर भारत का भविष्य बन सकते थे। तो क्या भ्रष्टाचार की वजह से और लापरवाही की वजह से ये जाने गई हैं? इसका जवाब जो है एमसीडी को देना होगा। और आप लापरवाही की हद देखिए, 3 बच्चों की जान चली जाती है तो आप 13 की 13 बिल्डिंग सील करते हैं। आपको पता चलता है कि वहां पर बेसमेंट में कुछ और हो रहा है, इससे पहले आपको जानकारी नहीं थी। यानी आप हादसा होने का इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद आप एक्शन लेंगे। और ऐसा क्यों नहीं होता है कि हादसे पहले एजेंसियां जो है अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और इस बात की जांच करें कि जब बरसात का मौसम आता है तो नालों की सफाई हुई है या नहीं है, उनकी गाद निकाली गई है या नहीं। ये सब कुछ लापरवाही की वजह से हुआ है, इसीलिए आप इसको एक तरीके से प्राकृतिक आपदा नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते। और यही वजह है कि बासुरी स्वराज कह रही है कि मुद्दा लोकसभा में भी उठाएंगी, जवाब सरकार को देना होगा। ये लापरवाही नहीं है। दरअसल जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी सरकार को जवाब देना होगा। रविकांत और शिवानी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली कोचिंग हादसे पर सियासत गरमाती जा रही है। एलजी सचिवालय पर अब आप विधायक जो है वो प्रदर्शन करने वाले हैं। एमसीडी कमिश्नर को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन होगा। गाद नहीं हटाने वाले अफसरों पर एक्शन की मांग की जाएगी। दोपहर 1 बजे आप विधायक और पार्षद एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने वाले। एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन करने को तैयार है, एक तरफ आपके विधायक और पार्षद प्रदर्शन करने को तैयार है। यानी सियासत इस मामले में जमकर हो रही है।